आप देख रहे हैं टुडे स्टोरी 2.0। फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टुडे स्टोरी 2.0 पर। आ गया हूं आपके सामने एक और डरावनी कहानी लेकर, जो कि रहने वाली है एक रिक्शे वाला और चुड़ैल के ऊपर। जानते हैं दोस्तों, क्या हुआ उस रिक्शे वाले के साथ। क्या उस लालच ने उसको मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, कहानी में बने रहें और उन सभी दोस्तों से अनुरोध है जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भूतिया चुड़ैल की डरावनी कहानियों में आप देखने जा रहे हैं चुड़ैल और रिक्शे वाले को। रात के 9 बज चुके थे और जानवी अभी अभी अपने सारे काम निपटाकर रिक्शे के लिए स्टैंड पर खड़ी हुई थी। तभी एक रिक्शे वाला आया और जानवी से पूछता है, कहाँ जाओगी मैडम जी। तो जानवी बोलती है, भाई साहब मुझे कौशल नगर जाना है, क्या आप चलोगे। रिक्शा वाला भाई साहब शहर में नया था, तो उसने गूगल मैप खोला और कौशल नगर डालकर जगह का पता लगाया। जगह 8 किलोमीटर दूर थी। रिक्शा वाला भैया बोला, 400 रुपये लगेगा मैडम। जानवी बोलती है, अरे यह तो बहुत ज्यादा है, 300 देती हूँ, चलोगे क्या। रिक्शे वाले ने जानवी को ऊपर से नीचे तक पूरा देखा। चलो ठीक है, चलते हैं। जानवी रिक्शे में बैठ जाती है और रिक्शे वाला भाई निकल लेता है। अभी रिक्शा 5 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था। रिक्शे वाला अपने सामने वाले शीशे से जानवी को घूरे जा रहा था और बार बार अपने शर्ट की कॉलर को ठीक कर रहा था और मस्ती से गीत गा रहा था, मेरी जान जरा कबूल कर लो, हमसे इश्क करने की जरा सी भूल कर लो। जानवी को यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वह किसी को फोन लगाती है। अरे राखी, तुम्हें पता है ना मेरे पति आज अमेरिका जा रहे हैं, तो क्या तुम मेरे घर पर आ सकती हो। सामने से राखी बोलती है, नहीं यार, मुझे भी बहुत सारे काम हैं, आज तो मैं नहीं आ सकती, कल आ सकती हूँ। राखी इतना कहकर फोन रख देती है और जानवी भी अपने फोन को हाथ में लेकर बैठ जाती है। अब रिक्शे वाला फिर से जानवी को घूरने लगता है। कौशल नगर पहुंच जाते हैं और जानवी एक बड़े बंगले के सामने रिक्शे को रुकवा देती है। जानवी रिक्शे वाले को पैसे देती है और रिक्शा वाला उस घर को ध्यान से देखता है। वह घर तो कम से कम कोई आलीशान बंगले से ज्यादा तो नहीं था, लेकिन बहुत खूबसूरत घर था। पैसे देकर जानवी अंदर चली जाती है। जानवी ने घर का दरवाजा खोला, घर के अंदर चली गई। तभी रिक्शे वाले ने शीशे में देखा कि पीछे कुछ पड़ा हुआ है। देखा तो जानवी अपना फोन रिक्शे में ही भूल गई थी। इसीलिए रिक्शे वाले ने सोचा कि इसका घर इतना बड़ा है तो फोन कितना महंगा होगा, इसको चुराने के बहाने से जल्दी यहाँ से निकल लेते हैं। तो रिक्शे वाला फटाक से टेम्पो चालू किया और वहाँ से निकल पड़ा। अभी रिक्शा वाले ने थोड़ी दूर जाकर उस फोन को अपने हाथ में ले लिया और चालू करने लगा। फोन बहुत महंगा था, कम से कम 20,000 रुपये का तो होगा, लेकिन वह फोन चालू नहीं कर सका और थोड़ा रीच सा गया। उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना उस मैडम को फोन वापस कर दिया जाए। उसका पति भी घर पर नहीं है, पर इस काम के लिए उस रिक्शे वाले को किसी और की जरूरत भी थी। तो उसने अपने दोस्त को फोन लगाया तो उसका दोस्त बोलता है, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। फोन काट कर रिक्शा वाला वापस कौशल नगर के लिए चला गया। उसने उसी घर के सामने जाकर रिक्शा रोका और दरवाजे को घंटी की बजाई, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए कोई नहीं आया। उसने 3-4 बार घंटी बजाई। उसने बहुत ट्राई किया, लेकिन कोई नहीं आया। तो उसने दरवाजे के ऊपर मारा तो दरवाजा खुल गया। वह सारे घर में इधर उधर फिरता रहा और आवाज लगाते रहा, लेकिन जब भी कोई नहीं आया, तभी उसे एक कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई दी। तो वह कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि बाथरूम से नहाने की आवाज आ रही थी। लगता है मैडम जी नहा रही हैं। तभी वह मैडम के बाहर आने का इंतजार करता है। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं
चुड़ैल और रिक्शे वाले की कहानी। आप सभी से अनुरोध है, अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वह बैठा रहा 15 मिनट, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, लेकिन वह मैडम बाहर ही नहीं आई। वह बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। उसने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, पानी बंद हो गया, सब कुछ शांत हो गया। उसने आवाज लगाई, मैडम जी, मैडम जी, लेकिन अभी भी दरवाजा नहीं खुला। तो उसने दरवाजे के ऊपर जोर से मारा तो दरवाजा खुल गया। जैसे ही उसने अपने बाथरूम के अंदर कदम बढ़ाई तो वह दंग रह गया। उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसे ऐसा देखने को मिलेगा। उसे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी और उसने धीरे धीरे अपने दाएं तरफ देखा। दाएं तरफ देखते ही वह दीवार से सटक गया। उसने देखा कि बाथटब में कम से कम 10 से 15 लाशों का ढेर पड़ा था और पास में 10-15 फोन पड़े हुए थे। वह अपना फोन जेब में से निकालता है जो वो लेकर आया था। देखा सभी फोन एक जैसे थे। अब उस रिक्शे वाले ने ध्यान से देखा कि 15 की 15 लाशें, सभी का कलर, ड्रेस कोड एक ही था। फिर उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो उसने भी वही पहन रखे थे जो उन 15 लोगों ने पहन रखे थे। अब रिक्शे वाला पसीने से तरफ तरफ हो गया था। उसने इधर उधर देखा, वह मैडम उसे कहीं नहीं दिखी। तभी अचानक से उस रिक्शे वाले को पीछे से जोर से लात मारकर वह मैडम उसको अंदर धकेल देती है। रिक्शे वाला भैया पीछे देखता है तो वह मैडम अब नहीं रही थी, चुड़ैल बन गई थी। उसके बाल उसके सर के आगे आ रहे थे, उसके कपड़े के ऊपर खून लगा हुआ था और वह बोल रही थी, तू यहाँ रंग राग खेलने आया है ना? देख, मैंने 15 लोगों को मार दिया, तुझे भी मार दूंगी। अब रिक्शे वाले ने अपना फोन निकाला और अपने दोस्त को फोन लगाया तो दोस्त का फोन बंद आ रहा था। किसको फोन लगा रहा है? अपने दोस्त को। बोलेगा वह अब कभी नहीं आएगा, वह तेरा दोस्त, उसे भी मार दिया मैंने। अब तो रिक्शे वाले की जान ही निकल गई। चुड़ैल ने उसको भी उन 15 लोगों की तरह मार दिया। उस चुड़ैल ने 15 लोगों को क्यों मारा इसका किसी को नहीं पता। वह चुड़ैल कौन थी? क्या वजह थी कि वह केवल रिक्शे वालों को ही मार रही थी? इसका पति कहाँ था? इसका पता अभी तक किसी को नहीं चला और ना ही चलेगा, क्योंकि उस चुड़ैल का रूप किसी ने देखा ही नहीं और जिसने देखा है वो बताने के लायक नहीं। तो दोस्तों, यह थी आज की भूतिया कहानी। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।